शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हम यजुर्वेद के 32वें अध्याय के तीसरे मंत्र की चर्चा कर रहे हैं। इस अध्याय का ऋषि स्वयंभू है और इस अध्याय के प्रारंभिक मंत्रों का देवता परमात्मा है। जिन मंत्रों की हम चर्चा कर रहे हैं वो परमात्मा विषयक है। पिछले संदर्भों में एक बात हमने देखी, हम परमेश्वर को यदि प्रतिमा वाला देखना चाहते हैं, साकार देखना चाहते हैं, तो वो चेतन नहीं हो सकता, क्योंकि जो भी साकार है वो जड़ होगा। जो कुछ बाहर है वो जड़ है। जो कुछ इंद्रियों से जाना देखा जा सकता है वो सब जड़ है। तो जिन इंद्रियों से यदि आप किसी चीज को देखना चाहते हैं, तो जो भी इंद्रियों से दिखाई देगा वो जड़ है। वो रूप, रस, गंध, स्पर्श, शब्द कुछ भी हो सकता है, वो भौतिक है। तो क्या परमेश्वर भौतिक है, जड़ है? नहीं है, ऐसा स्वीकार नहीं हो सकता। तो इसलिए परमेश्वर चेतन होने से साकार नहीं हो सकता। इस बात को एक और तरह से भी सोच सकते हैं। दुनिया में जितनी भी साकार वस्तुएं हैं जो आंखों से देखी जा सकती हैं, वो सारी की सारी वस्तुएं पहले से नहीं है। वो कभी न कभी संसार में बनाई गई है, नहीं थी और प्रस्तुत की गई है। जिनका पहले अस्तित्व नहीं था, बाद में वो अस्तित्व में आई है। तो बात क्या बनी कि जो भी साकार है वो किसी न किसी के द्वारा बनाया गया है। तो क्या परमेश्वर किसी के द्वारा बनाया गया है, ऐसा मान लें? यदि मान भी लें, इसमें एक समस्या आती है कि जो चीज बनती है और जो चीज बनाई जाती है, उनमें जो संबंध है वो है उत्पन्न होने का और उत्पन्न करने वाले का। एक वस्तु का उत्पादक है और वस्तु उत्पन्न होने वाली है। दूसरी भाषा में कहें, एक जनक है, एक जन्य है, उत्पन्न होने वाला है। जो उत्पन्न होने वाला है वो सदा ही छोटा होता है और उत्पन्न करने वाला बड़ा होता है। उत्पन्न करने वाले को पिता कहते हैं और उत्पन्न होने वाले को संतान। तो इसमें एक समस्या है। यदि परमेश्वर साकार है तो वो किसी न किसी के द्वारा उत्पन्न किया गया होगा।
और जो उत्पन्न करने वाला होगा वो दो बातें होंगी, एक तो वो बड़ा होगा उत्पन्न करने वाला होने से, और वो उत्पन्न होने वाली वस्तु से पहले होगा, क्योंकि जो उत्पन्न कर रहा है वो पहले हुए बिना दूसरी वस्तु को उत्पन्न कैसे करेगा। तो यदि ईश्वर को हम एक क्षण के लिए साकार मान लें तो संसार के जितने भी साकार ईश्वर हैं, चाहे वो किसी भी रूप में है, उनके बारे में एक निश्चित बात कह सकते हैं कि ये सब बनाए गए हैं। इनका कोई न कोई बनाने वाला है। कोई सोने चांदी से बने हैं, कोई पत्थर से बने हैं, कोई मिट्टी से बने हैं, कोई घास फूस से बने हैं, सब बने हैं और सब बनाए गए हैं। पत्थर से बनने वालों को आप जयपुर में देख सकते हो, घास फूस से बनने वाले को आप कलकत्ता में देख सकते हो। आप जैसे चाहें वैसे इनको बना सकते हो। तो ये जो परमेश्वर को साकार मानने का प्रश्न है, ये हम यदि साकार मानते हैं तो बनाने वाला होगा और परमेश्वर बनने वाला होगा, और बनेगी जो वस्तु जड़ तो होगी ही होगी, साकार होने से जड़ भी होगी। एक और भी प्रकार है सोचने का। जो वस्तु बनाई जाती है वो बनी है, विद्यमान है और कालांतर में समाप्त भी हो जाती है। जो बनी है उसके साथ एक अनिवार्य नियम है, और वो अनिवार्य नियम ये है कि ये बनी है इसलिए कभी न कभी ये समाप्त भी हो जाएगी। तो जो भी परमेश्वर आप साकार बनाओगे, पहली चीज वो जड़ होगा, दूसरी चीज उसको किसी ने बनाया होगा, तीसरी बात है वो बना है तो कालांतर में नष्ट भी अवश्य होगा, क्योंकि हर बनी हुई वस्तु नष्ट हो जाती है। जो भी इंद्रियों से देखी जा सकती है, जानी जा सकती है, वो सब जड़ है। इसके साथ एक और बड़ी महत्वपूर्ण चीज है, वो चीज है जो भी साकार है, जो भी बनाया गया है, जिसको किसी ने घड़ा है, पिघाल कर बनाया है, कैसे न कैसे उसको कला का रूप दिया है, आंखों से चित्र बनाया है, कैसे भी किया है, लेकिन वो बनाया गया है। और क्योंकि वो बनाया गया है तो उसके साथ एक और समस्या है, और वो समस्या ये है, जो चीज कितनी भी बड़ी क्यों न बनाई जाए वो सीमित होती है। सीमा मतलब उसका अंत, उसका अंतिम जो छोर है। अर्थात जो भी साकार होगा वो चाहे कितना भी बड़ा हो। इसलिए उस चक्कर में हम क्या करते हैं, भगवान को बड़ा बनाने के लिए मूर्ति बड़ी बना देते हैं। जैसे इस शरीर से हम किसी को छोटा और बड़ा देखते हैं तो हमको ऐसा लगता है ये बच्चा छोटा था, जवान हो गया, बूढ़ा हो गया तो बड़ा होता चला गया। तो वैसे ही परमेश्वर को बड़ा करने के लिए इसके बड़े शरीर की हम कल्पना करते हैं, बड़े लंबे चौड़े हाथ पैर की कल्पना करते हैं। इसलिए कहीं हम हनुमान जी की मूर्ति बनाते हैं तो बड़ी बनाते हैं, कहीं शिव जी की बनाते हैं तो बड़ी बनाते हैं, कहीं गणेश जी की बनाते हैं तो बड़ी बनाते हैं।
लेकिन एक समस्या क्या है कि कितनी भी बड़ी बनाए, वो एक सीमा तक ही बड़ी हो सकती है। वो बनाने वाले की सीमा से छोटी ही होगी। बनाने वाले की जितनी जानकारी है, उसके पास जितनी सामग्री है, उसके पास जितनी बुद्धि है, वो सारी लगाने के बाद वो उससे बड़ा नहीं बना सकता जो वो जानता है। इसलिए जो भी जड़ वस्तु साकार रूप में बनेगी, आप उसे कितना भी बड़ा बना लें। आप यदि बनाए रूप में देखना चाहते हैं तो मनुष्य की बनाई देख सकते हैं। प्रकृति की बनी वस्तुओं में जड़ वस्तुओं को, पहाड़ को, समुद्र को देख सकते हैं। समुद्र बहुत बड़े हैं, बहुत बड़े हैं, लेकिन उनकी भी सीमा है, उनका भी किनारा है, उनकी भी संख्या है। वैसे ही पहाड़ बहुत बड़े हैं, हिमालय बहुत बड़ा है, लेकिन उसकी भी सीमा है, उसकी भी लंबाई चौड़ाई पता है। तो आप यदि परमेश्वर को साकार मानना, देखना चाहें, तो आपका मन उसे बड़ा करने के लिए जब कहता है, आपकी इच्छा उसे बड़े रूप में देखने की होती है, तो आप उसकी बड़ी मूर्ति बनाते हैं। और उस बड़ी मूर्ति के रूप में जब उसे देखते हैं तो कितनी भी बड़ी आप बना लें, होगी तो सीमित। तो ऐसी स्थिति में आप यदि ईश्वर कितना भी बड़ा बना लें, होगा तो सीमित। तो जो यदि हम उसकी प्रतिमा मानते हैं, उसकी साकारता मानते हैं, उसकी व्यक्तता मानते हैं, तो वो व्यक्तता हमारी इंद्रियों से जानने न जानने पर निर्भर करती है। और इसलिए जो जो हम इंद्रियों से जानते हैं या जिन इंद्रियों से जाना जा सकता है, वो सब का सब जड़ है। तो ईश्वर का जो प्रमुख गुण है, चैतन्य, ज्ञानवान होना, वही उसमें नहीं आएगा। अर्थात ईश्वर को यदि आप साकार मानेंगे तो क्या होगा? कुछ विशेष नहीं होगा। साकार होगा तो जड़ होगा, साकार होगा तो बनाया गया होगा, साकार होगा तो नष्ट हो जाएगा, साकार होगा तो सीमित होगा। तो ऐसी स्थिति में परमेश्वर को यदि हम जड़ स्वीकार करें, प्रतिमा स्वीकार करें, तो वो चेतन गुणों से रहित होगा। इसमें एक विकल्प हो सकता है। जो चेतन दिख रहा है, इसी को आप यदि ईश्वर मान लें तो क्या नुकसान है? भले ही उसका शरीर, उसका आवरण जड़ है, लेकिन इस जड़ के माध्यम से उस चेतन को हम जानते, पकड़ते, बोलते, कहते, सुनते, समझते हैं। तो ऐसा उसमें, इसी में से किसी को मान लें। यहां पर एक और बाधा आती है, क्योंकि हम ईश्वर की कल्पना कैसी करते हैं? ये जो चेतन है वो एक नहीं है, अनेक है, और ईश्वर जो है एक है। हमको इसमें एक बात कभी कभी लगती है, लग सकती है। जैसे एक मनुष्य है, अकेला है, उसका सामर्थ्य, उसकी बुद्धि कम है। यदि उसके साथ 2 व्यक्ति हों, 3 व्यक्ति हों, तो उसका सामर्थ्य बढ़ेगा या घटेगा? तो स्वाभाविक रूप से हम जानते हैं कि उसका सामर्थ्य बढ़ेगा।
एक व्यक्ति से 10 व्यक्ति का सामर्थ्य बड़ा होता है, एक व्यक्ति से 10 व्यक्तियों की बुद्धि अधिक होती है, एक व्यक्ति से 10 व्यक्तियों का जो क्षेत्र है वो बड़ा होता है। तो कभी कभी हमारे मन में एक बात आती है, तो ऐसा ही एक परमेश्वर मानने के स्थान पर यदि अनेक परमेश्वर मान लें तो परमेश्वर का सामर्थ्य बढ़ जाएगा, परमेश्वर की योग्यता बढ़ जाएगी। इसलिए हम क्या करते हैं, जब कभी हमें साकार परमेश्वर की इच्छा होती है, हम एक परमेश्वर से संतुष्ट नहीं होते। इसमें आप एक बात देखेंगे सदा, आप किसी भी मंदिर में जाएं, वहां प्राय एक ही मूर्ति हो और दूसरी हो ही नहीं, ऐसा नहीं होता। एक के साथ कोई लोग व्यक्ति दूसरी भी मूर्ति रख लेते हैं, तीसरा भक्त तीसरी रख लेता है, चौथा भक्त चौथी रख लेता है, और एक मंदिर में एक छोड़ दर्जन छोड़ सैकड़ों भी मूर्तियां हो सकती हैं, और उस दृष्टि से वो सारे के सारे भगवान भी हो जाते हैं। हमको लगता है कि इतने सब भगवान इकट्ठे होकर इनकी ताकत, इनकी क्षमता, इनकी योग्यता बढ़ जाएगी। ये सामान्य बुद्धि की बात है, क्योंकि हमारे पास जो है हम उसको जोड़ करके बड़ा बनाते हैं, लेकिन ईश्वर के साथ उल्टा हो रहा है। हम उसके पास जो है उसको घटा करके अनेक बना रहे हैं। हम जो अनेक से एक बना रहे हैं इसमें जुड़ रहा है, इसलिए हमें लगता है कि ये बात अधिक हो रहा है। अर्थात एक परमेश्वर से दो परमेश्वर उसी तरह ज्यादा हैं जैसे एक आदमी से दो आदमी ज्यादा हैं। ये बात मनुष्य के साथ तो घटती है, मनुष्य का सामर्थ्य, ज्ञान, स्थिति थोड़ी है। जीवात्मा एकदेशी है, जीवात्मा स्वल्प ज्ञान वाला है, जीवात्मा स्वल्प सामर्थ्य वाला है। इसलिए जब स्वल्प को आप मिलाओगे कई स्वल्पों के साथ तो वो बढ़ा हुआ होगा, तो हमें लगता है कि हमारी शक्ति, हमारा सामर्थ्य बढ़ रहा है। लेकिन आप जब एक ईश्वर के अनेक बनाओगे तो उल्टा होगा। जैसे इस सारे संसार का जो अकेला मालिक था, अकेला स्वामी है, यदि उसके कई स्वामी आप बना दोगे तो उसका सामर्थ्य घटेगा कि बढ़ेगा? एक पिता का एक ही बेटा है, पिता की सारी संपत्ति उसकी होती है, और एक पिता के 4 पुत्र हैं तो संपत्ति 4 भागों में बढ़ जाती है। तो वैसे ही जब आप एक ईश्वर के अनेक ईश्वर बनाएंगे तो ईश्वर का सामर्थ्य कम होगा, और जब अनेक ईश्वर से एक ईश्वर बनाने की बात करेंगे तो सामर्थ्य बढ़ता हुआ दिखने पर भी पूरा नहीं होगा। इसलिए परमेश्वर जहां साकार और जड़ नहीं हो सकता, वहां चेतन निराकार मनुष्य भी परमेश्वर का स्थान नहीं ले सकता। ओ शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिर्पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति क्षमा शान्तिरेधि ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।